शास्त्र वेद पुराणा भजो यथागत सब एक जरूर निवेदन करना चाहते हैं। वास्तव में चेला गुरु के अनुवर्ती हो जाए, गुरु जी की मुखोल्लास हो जाए, गुरु जी कहे न पावे चेला कर जाए, अपने आप समस्त शास्त्र ज्ञान की उत्पन्न हो जाए, पूरे शास्त्रों का विस्तार बन जाएगा। अब बन बनना जाएगा, क्या कभी जाएगा? भक्ति ज्ञान वैराग्य सब कर कुमद यथार्थ स्वरूपा योग सिद्धि राजा अपर गरिमा राजा परम रहस्य अनुपम ज्ञाना लख मुनि सब ब्रह्म मुहूर्त मान्वित जागत ब्रह्मरागत तन रस पागत। अब यहाँ गड़बड़ी क्या होती है चेलाओं में? ब्रह्म मुहूर्त में जाग नहीं पाते। अब बताओ, ले लो कुछ टिकने के लिए, तो ब्रह्म मुहूर्त में जो कोई जाग करके भजन करता है गुरु प्रसाद जी, उसको सब विद्या ज्ञान हो जाता है। सुबह गोवर्धन दास जगाए से नहीं जागे, आप बने से जगे। जैसे हमारे गुरु प्रसन्न दास बड़े सुबह ही करताल सुबह नहीं उठे, करताल बजाना शुरू, यही होना चाहिए। अब उस समय आप भजन करो, ऐसी ऐसी लीला दिखेगी। हम बताए देते हैं, आप जिसको भैया भजन करना उनके लिए कह रहे हैं, जिनको भजन नहीं करते उनसे हाथ जोड़ लेते, गाली देते रहना, हमारा कोई असर नहीं पड़ता। सेठ जी जो सुबह है उठकर जैसे मैया, इसको साधारण न मान लेना। प्राय हम जब कभी परिक्रमा में जाते हैं, 4 बजे लौटते, मैया मिलती है परिक्रमा में। सोचो कै बजे उठती होगी। अब इतना तो परिक्रमा हो गया, अब फिर आए करके माला लेके, किसी से न बोले, केवल आंख बंद करे, अब राम मंत्र का बड़ी जाप करने लगे। जो राम जी का दर्शन देने लगे तो हमें बताया, ये दास सरकार की कृपा से बता रहा है कि जो दास में होता है इसके कारण कह रहे हैं। अब फिर देखना उस समाज में आपको क्या क्या दिखता है। याद रहेगी बात। ये बताओ, हम किसी से कहें कोई बात मानेगा? जीवन में ऐसा कहा, क्योंकि उनको तो कभी मिला नहीं, और जिनको मिला तो तुरंत कह देंगे हाँ ऐसा होता है। एक थे मैया को कभी हम समझाए थे, आपकी शिष्या कहलाई, यद्यपि ब्राह्मण थी पर ब्राह्मण नाम के ढोंग थी, कुछ नहीं जानती थी, न टकसार जानती, आगे न जानती होगी, हम नहीं जानती। उस समय दास को समझाया, समझाने के बाद मन हुआ और प्राय सुबह उठ करके भजन करते लगी। उस कड़ाके ठंडे में 2:30 बजे मिल जाना। देखो कब अपराध होता है नदियों में अथवा ब्रह्म मुहूर्त। कारण क्या है? वास्तव में 4 बजे से तो होता है ब्रह्म मुहूर्त, पर जो नित्य अनुष्ठान करते तो उनके लिए निषिद्ध नहीं है, क्योंकि उनके नित्य का नियम है। आप 2:30 बजे जरूर उठते तो आपका नित्य का नियम है, तो आपके लिए नहीं है, बाकी के लिए है निषिद्ध। समझ बात आ गई? तो वो जाके भजन करने लगी। भैया सुबह देखा गया कि देखते देखते हमारे कमर प्रकाश है, कोई ना प्रकाश की न कुछ, और देखते देखा एक छोटा बालक है। अब बालक देखते देखते वो बालक का दृश्य हुआ, इतना तक उसको भान हुआ। एक है ब्रह्म मुहूर्त का परिणाम बता रही है। और उठना नहीं महाराज, हम 4 बजे खटिया छोड़े देखते हैं। झूठ बोलना अभी नहीं बोलते। एक झूठ कितना पाप ग्रसित करता है, कितना पुण्य नष्ट करता है, इसको उनको मालूम नहीं। एक पाप हजारों पुण्य को नष्ट करने में समर्थ होता है। इसलिए झूठ न बोले। अब चल देखो, अरे बताओ, आज है, कल हमारा आपका शरीर छूटेगा ना छूटे? गुरु प्रसन्न तो छूटेगा तो क्या ऐसे छोड़ दे बिना भजन के? अरे भाई शरीर तो छोड़ना, तो
एक उदाहरण, हमारे गुरुदेव स्वामी जी महाराज जिनकी हम कथा के प्रेम रामायण करते हैं, सुबह वो कभी 2 बजे हम नहीं देख पाए कि सरकार की समय उठ गई, आउट करके ब्रह्म चित्त में बैठ गए और 11 साढ़े 12 बजे हम यही माघ मेला की बात है, जब छोटे छोटे रहे, तुम से छोटे बेटा छोटे छोटे रहे तो अब सोचे हमारी गलती है, छोटे थे नहीं जानते थे, लगा कि सरकार को कहते हैं कि स्वामी जी सोते नहीं, अब हम पढ़ते हैं। सरकार के टेंट जो एपीटी का कहलाता हम तो जानते नहीं, अंदर जो घुसे बाहर घेरा रहता है, उसमें हम पढ़े रहे। सरकार की सेवा संतों की सेवा करते, तब सरकार को 11:30 बजे सुबह आए और फिर महंत जी को फिर ऐसे करते तो 12-1 बज गए। हम सोए, आज कैसे हम सोए तो हमारे लगती है सरकार को देखिए कैसे उठते कैसे चल, तो जैसे उठे 2 बजे तो देखी झांकी टेंटे से, अब घेरा में हम ही कर देखे स्वामी जी तो बैठे, हम पे भैया कब सोते होंगे कब इक्का होता है जिसका चिंतन बन जाता है, जो ब्रह्म के लिए रोता है दिन रात उसके लिए, देखने में आपको दिखाई दे कि दिखाई की माला जपे भाई, इसका प्रभाव पड़ता है। इसलिए निवेदन करते हैं कि दिल को उठना चाहिए, और जो न उठेगा गए शिव भगवान के उदय हुए, भगवान माला से कह दो माला जपते हैं, कह दो अभी माला जपते न बोलेंगे, मौन है, ले सब ये सब ढंढूरा है, कुछ नहीं मिलना, क्योंकि लिखा उत्तमा तारकुवेता मध्यमा लुकार का अधमा सुरसैता प्राप्त है सत्या प्रजाश। सुबह तारागण जब उदित रहे उस समय कोई भजन करता है तो निश्चित है भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। ये उत्तम भजन है। मध्यम भजन क्या है? जब तारागण विलुप्त हो जाए और सूर्य भगवान न निकले उसके पहले भजन करने शुरू कर दे, इसको मध्यम भजन कहते हैं। और तीसरा, जब सूर्य भगवान उदय हो जाए उस समय माला झोली लेकर के माला जपते, कह दो माला जपते, इसको अधम कहते हैं। बताओ अधम की कोई गिनती है? भैया अन्ना से तो चलो ठीक है, पर कोई मतलब नहीं। इसलिए जिसको भगवत प्राप्ति करना हो तो थोड़ा सुख को, जो सोने वाला सुख मानते हो है नहीं, बताओ कौन इतना सोता है कि उसका पेट भर जाता हो? हमारे सामने आ जाए कि आज हमारा पेट भर गया है सोने। गोवर्धन दास भरा? कभी भरा हमारा आपका? और नहीं भरना पूरी। हमारे श्री गुरु प्रसाद दास जी महाराज जी घर सोले, पहले दिन जब कल आज परसों की बात है ना, कल की बात, हम लोग लग गए। एक प्राय परोपकारी है तो दूसरे के लिए कहीं गुप्त गोदावरी तो साधु, ऐसे वाले साधु जड़ी बूटी वाले पटांग वाले के पास पहुंच गए तो बन गई 8। अब भोजन भी बनाना है, अब कौन आता है कौन, अब महाराज बनाए। अब लगे बोले महाराज जी होता है पहले ठाकुर जी की उत्सव होना चाहिए। हम दोनों लगते अब कुछ न जाने न समझे कौन सामान कौन, तो लड़के बेचारे दोनों वही तो जय विजय लोग नाम धरे, देवराम दास दास वही बेचारे करते। अब करने के बाद वो कहाँ धर दिए हम स्वयं नहीं जान। अब ढूंढना शुरू किए, फिर हम लोग सब धरे के बाद कुछ सजाने के बाद ये बटोरी झाड़ू मार पूरा सब व्यवस्था करे। अब फिर बच गई 2, तो भाई महाराज आधा घंटे तो आप सो, हमने भाई सो जाएंगे तो सोते रह जाएंगे। तुरंत नहाए और नहाए के बाद चले गए पैतरों में, भाई भजन तो करना पैतरों में। अब फिर आए करके एक आध दिन पड़ जाए। अब फिर ऐसे किए, अब फिर महात्मा जबरदस्ती को सुलाए और 1 आध घंटा 1.5 घंटा सो के फिर उठे, उठ के फिर लग गए भाई सुबह से करना है पाठ। अब सोचिए पाठ भी कर रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं, ये तो क्यों नहीं माने थकाई रहती। यद्यपि थकाई हमें सबको लगती, मानते नहीं, ऐसे न मानो सोने में। हमारा जो कथन है सोने पर न मानो कि हम सोएंगे,
नहीं नहीं रसोई भजन करें, तो भगवान पूरा करते कि नहीं करते? तो हमारा कथन भजन कैसा करना चाहिए, ये भजन में प्रक्रिया बताई जिसको भगवत प्राप्ति करना है। और यहाँ स्वयं सभी सिद्धियां प्राप्त हो गई है। प्रातः काल उठते गुरुदेव को, माता को प्रणाम करते